हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए log x बट्टा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो हमें खंडशः समाकलन के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हों, यू एक्स गुणा वी एक्स, और इनका समाकलन कर रहे हों अर्थात डी एक्स गुणा में, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस समाकलन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो पहले हम एक फलन को तो हम पहला फलन बोलते हैं और दूसरे फलन को हम दूसरा फलन बोलते हैं। और इसका हम निर्धारण कैसे करते हैं कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है। इसका निर्धारण हम आइलेट नियम के आधार पर करते हैं। तो आइलेट नियम में जो अक्षर पहले आ रहा है वो अक्षर जिस फलन को सूचित करता है उसी फलन को हम पहला फलन बोलते हैं। ठीक है, तो आइलेट में आई का तो अर्थ है प्रतिलोम्य फलन, एल का अर्थ है लघुगणकीय फलन, ए का अर्थ है बीजगणितीय फलन, टी का अर्थ है त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ है जितने भी चरघातांकीय फलन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यदि त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकीय फलन उदाहरणतः दोनों गुणा में लिखे हुए हैं तो हम पहले त्रिकोणमितीय फलन को पहला फलन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको देखो किस प्रकार समाकलन करते हैं। यू एक्स को पहले ऐसे ही रखते हैं, फिर वी एक्स का हम समाकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष माइनस में, यहाँ पर हम यू एक्स का अवकलन कर देते हैं, गुणा में वी एक्स का हम समाकलन कर देते हैं और इस पूरे पद का हम समाकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार होता है खंडशः समाकलन। तो अब देखो हमारे पास में जो समाकल है आई बराबर में वो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक बट्टा एक्स स्क्वायर गुणा में लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो एक बट्टा एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स की घात -2 लॉग एक्स गुणा में डी एक्स। तो अब देखो जो लॉग एक्स है वो तो लघुगणकीय फलन है और एक्स की घात -2 है वो हमारे पास में किस प्रकार का फलन है, बीजगणितीय फलन है। तो लघुगणकीय फलन को हमें पहला बोलना पड़ेगा, तो लॉग एक्स को एक बोल दिया और एक्स की घात -2 को दूसरा फलन बोल दिया। तो पहले देखो log x तो ऐसे ही रहेगा और एक बट्टा एक्स स्क्वायर जो समाकलन है वो -1 बट्टा एक्स आता है, तो माइनस का 1 बट्टा एक्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर माइनस में समाकलन, फिर देखो जो log x है उसका अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा 1 बट्टा एक्स, फिर एक्स की घात -2 का हम समाकलन करेंगे तो माइनस का 1 बट्टा एक्स आएगा, तो माइनस जो है वो बाहर चला जाएगा, -1 तो प्लस बन जाएगा और यहाँ पर 1 बट्टा एक्स बनेगा। ठीक है, और इसका समाकलन करना है और प्लस में समाकलन का अचर हम मान लेते हैं एक बार के लिए c1 आ गया। तो अब देखो यहाँ से क्या बन गया, माइनस लॉग एक्स बट्टा में एक्स, फिर यहाँ से 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बनेगा, उसका समाकलन क्या आ जाएगा -1 बट्टा एक्स, प्लस में इसको नया अचर हम c बोल लेते हैं। ठीक है, तो i का जो मान है वो क्या बन गया, i बराबर में यहाँ पर माइनस, अगर हम किसको -1 बट्टा एक्स को बाहर निकाल लें उभयनिष्ठ, तो अंदर लॉग एक्स प्लस में 1 ये बन जाएगा और प्लस में समाकलन का अचर c, और यही हमारे पास में क्या आ गया, उत्तर भी आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।